नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। सदर पुलिस ने 28 किलो डोडापोल सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जिला कलेक्टर ने जिले के पीलीबंगा कस्बे में की जन सुनवाई, आम जन की समस्याओं का किया गया निराकरण। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। हड्डा रोड़ी को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा ग्रामीणों का धरना वीरवार को तीसरे दिन भी रहा जारी। पीलीबंगा पुलिस ने गोलूवाला मार्ग पर एक ढाणी में छापा मारकर जुआ खेल रहे 10 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर ने आज जिले के पीलीबंगा कस्बे में जन सुनवाई कर आम जन की समस्याओं का निराकरण किया। जिला कलेक्टर नटवर डिडेल द्वारा जिले के पीलीबंगा कस्बे में जन सुनवाई की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार आम जन की समस्याओं के निराकरण को लेकर के नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, महीने के दूसरे गुरुवार को पंचायत समिति मुख्यालय तथा तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित दिवस पर जन सुनवाई से पहले विभिन्न प्रचार माध्यमों से आम जन तक इसकी सूचना पहुंचाई जाती है ताकि अधिकाधिक संख्या में लोग जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचें और मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का लाभ ले सकें। जिला कलेक्टर ने बताया कि आज की जन सुनवाई में प्रदेश की मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी रहीं। इस दौरान मुख्य सचिव ने आयोजित हुई जन सुनवाई का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में आम जन की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लेटेस्ट दिशा निर्देश मिले हैं, उनके अनुसार प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को पंचायत समिति मुख्यालय पे और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई का एक नया पैटर्न जारी किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जन सुनवाई से पहले प्रेस नोट और अन्य माध्यमों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम लोगों तक, जनप्रतिनिधियों तक ये सूचना पहुंचे कि इस दिन ये जन सुनवाई अमुक स्थान पर इन अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। आज जो ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई है वो मैंने अभी पीलीबंगा में और उसके बाद 3 बजे से रावतसर में अटेंड करेंगे। इसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी होंगे। हमने इस जन सुनवाई में प्रत्येक पंचायत समिति में 5-5 ऐसे प्रकरण लिए हैं जिसमें एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है वो तो डिस्पोज हो गई, लेकिन एप्लीकेंट असंतुष्ट है। उस असंतुष्टि के कारणों को भी जान रहे हैं और आज की जन सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव महोदया भी वीसी से जुड़ी और राजस्थान के लगभग 20 से 25 उपखंडों से उन्होंने सीधा इंटरेक्शन किया कि जन सुनवाई किस प्रकार हो रही है, करने का तरीका क्या है, लोगों की शिकायतें किस प्रकार की है। इसलिए हमने भी सभी उपखंडों में आज जो भी परिवादी आ रहे हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था की है और किसी को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती उनके लिए एक फॉर्मेट और एप्लीकेशन लिखने की टीम, लोगों के पीने का पानी, अंदर जन सुनवाई में सभी डीएलओज की उपस्थिति, वीसी का प्रावधान और आज जो अभी प्रकरण प्राप्त हुए हैं उनको हम लोग अगले 3 दिन में राजस्थान संपर्क पोर्टल पे दर्ज कर देंगे ताकि इन प्रकरणों का हम लोग विभागवार विश्लेषण कर सकें, आगे फॉलोअप कर सकें। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, आम जन की जो शिकायतें हैं उनको वो गंभीरता से देखें और नियमानुसार जो कार्रवाई कर सकते हैं, जो लोग नियमानुसार एलिजिबल हैं उनको राहत प्रदान करते हुए अपने आए हुए एप्लीकेशंस को हमें डिस्पोज करना है। आज लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रकरण अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भी प्रकरण एसडीएम साहब के पास आ रहे हैं। इसमें से लगभग 10-12 प्रकरण ऐसे थे जिनका मौके पे ही निस्तारण कर दिया क्योंकि समस्याएं बहुत छोटी छोटी थी, जैसे जनाधार में करेक्शन है या रोजगार कार्ड में नाम जोड़ना है या शौचालय की कोई किस्त है। इस प्रकार का हमने हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों ने पूर्ण संवेदनशीलता से कार्य करते हुए उनका डिस्पोज कर दिया है। कुछ प्रकरण पेचीदा हैं, कानूनी दांव पेच भी है उसमें, तो उनका निस्तारण भी हम लोग नियमानुसार करने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों का काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन के अनुसार जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम जैसे कि नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, श्रमिक कार्ड, वृद्धा पेंशन, चिरंजीवी सर्वे एवं कोविड आदि के कार्य भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाए जाते हैं, जो कि नहीं करवाए जाने चाहिए। इसके अलावा किशोर किशोरी बालिकाएं आदि को स्कूल से जोड़ने का कार्य भी आंगनबाड़ी सहयोगियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के अनुसार अनीमिया की जांच करवाना, टीकाकरण करवाना, वजन लेना, नैपकिन वितरण आदि कार्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से करवाए जाने चाहिए। इसके अलावा आंगनबाड़ी के बच्चों को गर्मी एवं शीतकालीन अवकाश दिया जाए। बच्चों की मासिक उपस्थिति व पोषाहार वितरण आदि का प्रपत्र पंचायत में लागू न किया जाए। आंगनबाड़ी के कार्मिकों की उपस्थिति एवं अवकाश विभाग द्वारा ही प्रमाणित किया जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार न्यूट्री कार्ड के लिए अनेक समस्याएं आती हैं। कहीं पानी की समस्या आ रही है तो कहीं कड़ी निगरानी की समस्या आ रही है। ज्ञापन में उक्त तमाम समस्याओं का समाधान कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत पहुंचाए जाने की मांग की गई है। हमारी मेन मांग तो यही है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए। मेन तो यही है पॉइंट हमारा। और इसके अलावा जो हमारे को काम दिया जा रहा है वो हमारे विभाग के द्वारा दूसरे विभाग का ना दिया जाए। मेन पॉइंट यही है हमारी दो भी इनसे वोटर ID बनवाना आदि कार्य हमसे ना करवाया जाए और टीकाकरण करवाना, वजन लेना, नैपकिन वितरण करना आदि कार्य स्वास्थ्य विभाग से करवाया जाए, ये हमारी मांग है। और आंगनबाड़ी बच्चों को गर्मी व शीतकालीन अवकाश दिया जाए और बच्चों की मासिक उपस्थिति व पोषण वितरण आदि का पत्र पंचायत में न लागू किया जाए। आंगनबाड़ी के कार्मिकों की उपस्थिति एवं अवकाश विभाग द्वारा ही प्रमाणित किया जाए कि इनको जो पंचायती राज को नहीं दिया जाए। ये मेन पॉइंट है हमारा। समय से हम देते रहते हैं इसका ज्ञापन, काफी टाइम से दे रहे हैं हम। नगर परिषद द्वारा स्थापित की गई हड्डारोई को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर गांव कोला में चल रहा ग्रामीणों का धरना वीरवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मेगा हाईवे पर स्थित टाउन थाना क्षेत्र के गांव कोहला में हड्डारोड़ी स्थानांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे कुछ ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा नगर परिषद के IN की ओर से बुधवार रात टाउन पुलिस थाना में दर्ज करवाया गया। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया कि कुछ ग्रामीणों ने बलपूर्वक हड्डारोड़ी का कार्य रुकवा दिया और मिस्त्री मजदूरों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस IPC की धाराओं के अलावा PDP एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। दर्ज मुकदमे के अनुसार नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि गाँव कोहला में हड्डारोड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। मिस्त्री मजदूर कार्यस्थल पर लगे हुए हैं। बुधवार को गांव कोला के लीलाधर शर्मा, राजकुमार यादव, नेतराम, विनोद कुमार, मदन लाल, श्याम लाल, सुरेंद्र वर्मा, पूर्णाराम, रामेश्वर लाल, सारण, रामजी लाल, हंसराज, भादराम, शक्ति सोनी, कृष्ण जानी, आत्माराम, अजय सिंह, अनंतराम, पवन सिंपा व करीब 100 अन्य लोगों ने मिलकर बलपूर्वक हड्डारोड़ी का कार्य रुकवा दिया व मौके पर मौजूद मिस्त्रियों व श्रमिकों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। दूसरी तरफ हड्डारोड़ी हटाने की मांग को लेकर जयपुर हाईवे पर दिया जा रहा कोला के ग्रामीणों का धरना वीरवार को भी जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि यदि हड्डारोड़ी यहाँ से स्थानांतरित नहीं की गई तो पूरे गांव को यहाँ से स्थानांतरित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद जानबूझकर गांव को उजाड़ने की फिराक में है, इसी के चलते जबरन यहाँ हड्डारोड़ी स्थापित की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि हड्डारोड़ी की वजह से गाँव के लोग बीमार हो रहे हैं। हड्डारोड़ी से उठने वाली दुर्गंध 2 टाइम का खाना तक नसीब होने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हड्डारोड़ी को गाँव से स्थानांतरित करवाना चाहिए। इतना दिन देर कर सी प्रशासन का बिता ही फोड़ा है, क्योंकि वो सारो समाचार दिखो है, इनकी कवरेज होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री कार्यालय जावे, ऊपर तक जावे और प्रशासन के अंदर 17 चापलूस लोग भी हुए, अच्छा लोग भी बैठे हैं, पुलिस में भी बहुत बढ़िया लोग बैठे, निरंतर संपर्क के अंदर। थाना लोगों ने कोई आंच को नहीं आना, थारी बात ईमानदारी ऊपर तक भेजा, हमें हमें डरने की कोई जरूरत को नहीं है। तो आप यही डटे रहा तो आपने ज्यादा लंबो कौन लड़ना पड़ेगा। हड्डारोड़ी सी चक दे आपकी भाजिया को प्रशासन नगर परिषद आपकी जगह देखा, लीला ले जाए, जोड़कियां ले जाए, कठे ले जाए, नेता कवे ले जाए, नेता लगाऊंगा मैं पसंद है तो बने आपा कौन रखा है, आपा हड्डारोड़ी अगर मैं कौन रहने जा की हालत में। इस हड्डारोड़ी की वजह से ना तो पढ़ाई होती है और इतनी बदबू आती है, खाने में बदबू आती है, पढ़ते हैं तो दिमाग में यही बात रहती है, इतनी गंदी इसकी स्मेल है, ना तो पढ़ा जाता ना कुछ खाया जाता। तो सभी ग्रामीण यहाँ पे परेशान है और यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हड्डारोड़ी यहाँ से हटेगी नहीं। यहाँ का गांव का बच्चा और हर बूढ़ा बुजुर्ग सब यहाँ पे उपस्थित है और ऐसे ही रहेंगे जब तक हड्डारोड़ी नहीं हटेगी।
मैं तो वही कहा जब तक हड्डा रोड़ी ना हटे जब तक हड्डा बैठे हैं कोई शुगर को मरीज है किंग बीपी है किंग की है बच्चाओं को सारो सरकार का चीज बच्चा को को तो मन तो बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चा ने उल्टियां में रात ने नींद को नहीं लाइट उठ जाए सारा उल्टी उल्टी करके मर जाए जब हमारा घर नजदीक है इतनी गंदी 5 साल लग रही है खेत हमारा नेड़ा में खेत में कौन जाए इसका कल रुई नूर में मार कुण चुकने जाएगा कुण मार चुगारी जाएगी खेत का मैं कोई मार दिहाड़ियों कौन जाए लाग रही हो सारी घरे मैं क्या करा तो भी हड्डियां ले कुत्ता कोई हाल कौन करे बाहर कौन निकल जाए टापरा ये कौन निकल जाए इतना तब उनसे पे लंबा कुत्ता जी के कृषि मांगो प्रशासन नहीं है क्यों हमारे से क्या करियो और गाँव में डखोरे की जगह कौन के खटी कोले मिलाती की बन जगह और खटी जगह कौन मिली की बने 10 गाँव की जगह हटा के रखे कोले का माँ और कोई मारे काम के डखोरी रहेगी बाकी किंग डौड़ी नहीं चलनी चाहिए थे मैं हमारी मांग करा भैया डरोड़ी चकी जानी चाहिए नहीं कार्रवाई करे तो बैठी बैठे रहना उठा को हमारी जमीन पाछी आनी चाहिए हमारे खन्ने सरपंच को नाम बदनाम हो लाग रही है सरपंच ने कौन लेने दिया बदनाम हो लाग रही है सरपंच सागे लेड़वे कोई सागे को लेड़ो सरपंच वे कोई सागा को लेड़ा नहीं ग्राम पंचायत कोला की जो 10 बीघा भूमि है वो प्रशासन और पड़ोस की जो पंचायत है रामसरा नारायण उन्होंने जो कूटरचित तरीके से और पता नहीं किस तरीके से इन्होंने अपने नाम लगा लिए जो वर्षों से जिसका पानी अभी भी कोला के नाम बोल रहा है और कोला की वो जगह है हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी नीलामी भी कर रहे थे उसकी पर्चियाँ भी है कोर्ट में उसका मुकदमा भी सरपंच साहब ने किया हुआ है उसके बावजूद भी ये हनुमानगढ़ सतीपुरा जंक्शन और टाउन एरिया की और रामसरा और थेड़ी एरिया की जो है वहाँ से मृत पशुओं के अवशेष से कोला के पास डालने लगे हैं इसके कारण यहाँ पे इतनी ज़्यादा दुर्गंध फैल रही है आबादी क्षेत्र से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर वो जो हड्डा रोड़ी बनी हुई है और अभी इतना कम आने के बावजूद भी गांव में रहने की स्थिति नहीं है कुत्तों का जमावड़ा अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पड़ोस में हमारे गांव के खेत है महिलाएं जा नहीं सकती और मजदूर जो खेत में काम करने वाले उन्होंने बंद कर दिया और पड़ोस में डाणियाँ हैं 100-200 किलोमीटर में और मीटर के दायरे में वहाँ डाणियों में काम चल रहा था मिस्त्रियों ने आना ही बंद कर दिया ये हालात रहा तो हमें ये अंदेशा है कि ये गाँव रहेगा या ये हड्डा रोड़ी रहेगी इसके विरोध में आज गाँव के सैकड़ों महिलाओं ने और युवाओं ने और बुजुर्गों ने कोला मार्च के अंदर से मार्च करते हुए और ये धरना स्थल तक हम लोग आए हैं आज हमारे धरने का 3रा दिन है कलेक्टर साहब को 4 दिन पहले हम ज्ञापन दे के आए थे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी अब प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ वो शीघ्र अतिशीघ्र इस पे गौर करे क्योंकि पहले दिन हम 100 लोग थे दूसरे दिन हम 200 लोग हुए आज हम 500 की संख्या के अंदर है और ग्राम पंचायत कोला में 1000 घर है 10,000 नागरिक छोटे मोटे यहाँ पर रहते हैं हम सभी लोग धरने पर बैठेंगे जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर बैठेंगे लेकिन ये हड्डा रोड़ी हम सहन नहीं करेंगे जितना जल्दी हो सकता है राजस्थान सरकार से हमारी निवेदन है कि वो लोग गौर करें राजस्थान सरकार बाड़ेबंदी में बैठी है और हमारी यहाँ पर नरकीय स्थिति यहाँ पर बन गई है कोई भी सरकार का जो प्रतिनिधि है ये सुध लेने नहीं आया आज 3रा दिन हो गया है जबकि हम वोटर हैं वोटों में सारी पार्टियां आती है गौर करती है पूछती है लेकिन अब कोई नहीं पूछ रहा है इसी तरीके से रहा तो ये आने वाले हम चुनावों का बहिष्कार भी हम कोला के लोग कर सकते हैं किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे हमारे जितने बूथ है ग्राम पंचायत के वहाँ पे हम वोट ही पोलिंग नहीं होने देंगे और सारे प्रशासनिक कार्य जो है ग्राम पंचायत के जो अब हम ठप करेंगे किसी तरह का प्रशासन के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे और हिंसात्मक गांधीवादी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है जिले की पीलीबंगा पुलिस ने गोलूवाला मार्ग स्थित एक ढाणी में छापा मारकर जुआ खेल रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जिले की पीलीबंगा पुलिस ने 10 लोगों को ताश के पत्तों पर दाव लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीलीबंगा पुलिस थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि मुखबिर के जरिए थाना में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गोलूवाला मार्ग पर रमाणा की रोही में ताश के पत्तों पर दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इत्तला के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो 10 लोग गोल घेरा बनाकर ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि जुआ खेल रहे लोगों के कब्जे से 1,08,000 रुपए की राशि बरामद हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मौके से 3 मोटरसाइकिल 1 कार भी बरामद हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ राजस्थान गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आज पुलिस टीम को सूचना मिली कि गोलूवाला रोड पे रमाना गांव के सामने वाली रोही में कुछ लोग ताश के पत्तियों पे जुआ खेल रहे हैं, जिस पर मेरे नेतृत्व में मैंने टीम को तैयार किया। टीम को तैयार करके वहां पहुंचे। वहां जाने पर करीब 10 व्यक्ति ताश के पत्तों पे जुआ खेल रहे थे, जिनको वहीं रुके रहने का बोल करके डिटेन किया। डिटेन करने के बाद में उनको चेक किया गया तो ताश के पत्तों पे जुआ खेल रहे, जिनके पास कुल मिला करके 1,08,370 रुपये मिले। और वहाँ पे उनके पास में 1 कार जब्त की गई है,
3 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। समस्त को 10 जनों को गिरफ्तार किया गया और जो व्यक्ति वहाँ पे ताश के पत्तों पे जुआ खेल रहे थे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। सदर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 अलग अलग कार्रवाइयां करते हुए 28 किलो पोस्ट सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सदर पुलिस ने गांव डबली अठान क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 अलग अलग कार्रवाइयां करते हुए कुल 28 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। इस संदर्भ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 व्यक्ति पंजाब के मुक्तसर जिले के निवासी हैं। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर जाँच में जुटी है। यह तीनों कार्रवाइयां गश्त व नाकाबंदी के दौरान उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत की गयी। डबली अठान के ग्रामीण की ओर से पोस्ट की बिक्री होने की शिकायत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना प्रभारी चंद्र धुआ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम बुधवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने डबली अठान क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 8 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर जीवन राम पुत्र राजा राम भाट निवासी वार्ड नंबर 18 जंडावाली को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में धर्म सिंह पुत्र बघेर सिंह मजबी निवासी थिराजवाला पुलिस थाना लंबी जिला मुक्तसर साहिब पंजाब के कब्जे से 8 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर धर्म सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तीसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने 11 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर जसकरण सिंह पुत्र कृष्ण सिंह मजबी निवासी धोला पुलिस स्टेशन लंबी जिला मुक्तसर साहिब पंजाब को पकड़ा। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। श्रीमान आईजी साहब के द्वारा ऑपरेशन फ्लैश आउट और ऑपरेशन कनील मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में निरंतर पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। डबली अठान के लोगों ने भी वहाँ नशा ज्यादा होने की बाबत ज्ञापन दिया था, जिसको लेकर के वहाँ गश्त और नाकाबंदी है वो प्रभावी की गई और बढ़ाई गई है। इसी के मद्देनजर कल गश्त के दौरान मेरे द्वारा 3 अलग अलग कार्रवाई की गई है। प्रथम कार्रवाई में आरोपी धर्म सिंह भाट है जो जंडावाली का रहने वाला है, उससे दौरान गश्त 8 किलो पोस्त बरामद किया है, जिसका अनुसंधान मुकदमा दर्ज कर गोलूवाड़ा एसएचओ को दिया गया। दूसरी कार्रवाई के अंदर धर्म सिंह नाम का व्यक्ति है जो मुक्तसर पंजाब का रहने वाला है, जिससे भी 8 किलो पोस्त बरामद किया है और मुकदमा दर्ज कर जांच मांगू सिंह सब इंस्पेक्टर मानगढ़ जंक्शन को दी गई है। तीसरे मुकदमे में जसकरण नाम का लड़का है जो भी मुक्तसर पंजाब का रहने वाला है, जिससे 11 किलो कुछ ग्राम पोस्त बरामद किया गया है, जिसकी जांच सलेस सब इंस्पेक्टर जंक्शन को दी गई है। इन तीनों प्रकरणों की जाँच की जा रही है। आज उनको कोर्ट में पेश करके उनका पीछे रिमांड संबंधित के द्वारा लिया जाएगा और आगे किससे लेके आए थे, प्रथम दृष्टया ये जोधपुर साइड से लेके आना पाए गए। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य हैं, इसके बाबत जांच की जाएगी और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
यातायात पुलिस ने जंक्शन स्थित श्री गंगानगर फाटक के पास नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा 6 जून से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी अनिल चिन्ना ने बताया कि बहुत से लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के वाहनों के चालान काटने के लिए 6 से 12 जून तक लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज वीरवार को जंक्शन स्थित गंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर हेलमेट नहीं लगाने वालों, सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों तथा अन्य ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि निर्धारित गति से ज्यादा तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वाहन चालक को चाहिए कि वो ट्रैफिक नियमों का अनुशासित तरीके से पालन करें। वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। घर से चलते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य रूप से याद रखें। उन्होंने कहा कि हेलमेट कोई बोझ नहीं है, बल्कि प्रत्येक वाहन चालक की सुरक्षा को पुख्ता करता है। उन्होंने कहा कि हेलमेट लगे होने से दुर्घटना होने पर चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से कई घटनाएं घटती हैं। वाहन चलाते समय किसी भी सूरत में शराब पीकर वाहन न चलाएं। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना भी जीवन के साथ खिलवाड़ करना है, इसलिए फोन पर बात करते समय चलते वाहन को रोक लें ताकि दुर्घटनाएं न घटित हों। यातायात नियमों की पालना में अभियान चल रहा है दिनांक 5/6/2000 से लेकर 12/6 तक। उसमें जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, जैसे दुपहिया वाहन चालक है, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जो लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चल रहा है और आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर फाटक पर जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, कुछ को समझाइश भी की गई है और काफ़ी ने हेलमेट लगा रखा था। और मेरा ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यही आमजन से आग्रह रहेगा वाहन चालकों से कि ट्रैफिक नियमों की पालना सख्ती से करें। जब दुपहिया वाहन चलाते हैं, जहाँ से भी आप चलते हैं, घर से चलते हैं, तो हेलमेट लगा कर चलें। हेलमेट आपकी सुरक्षा का एक कवच है जो आपकी हेड इंजरी को बचाता है अगर एक्सीडेंट होता है तो, और मृत्यु की संभावना को कम करता है। और इसके अलावा शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं और तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं। कई बार देखा जाता है कि चलते वाहन में बात कर रहे होते हैं मोबाइल पर, मोबाइल का उपयोग नहीं करें। मोबाइल सेवा एक अच्छी सेवा है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण जनजीवन ठप होकर रह गया है। जिले में गर्मी का कहर जारी है। वीरवार को भी तापमान सामान्य से कहीं अधिक रहा। दिन में लू चलने से लोग परेशान नजर आए। शाम को भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। इससे दिन का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम का मिजाज फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहने की आशंका है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। नागरिकों ने बताया कि भीषण गर्मी के कहर से जनजीवन ठप होकर रह गया है। अत्यधिक गर्मी से निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो गई है। छोटे छोटे कारोबार कर अपनी आजीविका चलाने वाले निर्धन परिवारों के लोगों ने बताया कि ज्यादा गर्मी पड़ने से लोग घरों से निकलने बंद हो गए हैं। इस वजह से उनका कामकाज ठप हो गया है। बहुत गर्मी है भाई साहब, लू चल रही है इतनी तेज कि आदमी परेशान है। दुकानदारी और नहीं होती है। समस्या क्या, दुकानदारी हो नहीं रही, पैसे आ नहीं रहे, ग्राहक आ नहीं रहा, लू के मारे बाहर निकल नहीं रहा। क्या मौसम बढ़िया है भाई, और फिर क्या बारिश हो जाए 1-2 बार तो मौसम ठंडा हो। कुछ पेड़ है ही नहीं इस रोड पे, या तो पेड़ पौधे लग जाए तो हवा तो आगे छोड़े। ज़्यादा पड़ रही है भाई। क्या हाल चाल भाई? पेड़ पौधे है नहीं, मेरी दुकान है, काम चल नहीं रहा, निकल नहीं रहे घर से। समस्या, सारी समस्या ये पैसे की पीछे ये दुनिया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।